वरंगल जिला के GWMC के तहत 12वें डिवीजन में मुनक़िदा वार्ड सभा इस वक्त हंगामा आराई का शिकार हो गई जब मकामी लोगों ने रियासती वजीर कोंडा सरखा के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। अवामी मसाइल की समाअत और तरक्कियाती कामों के जायजे के लिए बुलाए गए इस इजलास में बड़ी तादाद में मकामी मर्द व ख़वातीन जमा हुए थे ताकि अपने इलाके की शिकायत वजीर के सामने रख सकें। ताहम मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि कोंडा सरखा ने अवाम के मसाइल को तफसील से सुनने और उनका हल पेश करने के बजाय इंतहाई उजलत का मुजाहरा किया और इजलास अधूरा छोड़कर वहां से रवाना हो गईं। वजीर की इस बेरुखी और अचानक वापसी पर बस्ती के मकीनों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और उन्होंने मौका पर ही नारेबाजी करते हुए अपने मुतालिबात दोहराए। मकामी लोगों का कहना है कि वो घंटों से अपने मसाइल सुनाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अवामी नुमाइंदा का ये रवैया इंतहाई मायूस कुन है जिसने जमहूरियत के उसूलों को ठेस पहुंचाई है। इस वाक़ये ने इलाके में सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया है और सोशल मीडिया पर भी इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वीडियोज़ वायरल हो रही है। फ़िलहाल मुश्तइल शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद रहने के बजाय ज़मीनी सतह पर अवामी शिकायत का अज़ाला करें। वरंगल जिला के GWMC के तहत 29वीं डिवीजन में मुनक़िदा एक वार्ड सभा के दौरान इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मकामी ख़वातीन ने कांग्रेस के रुकन असेंबली नाय राजिंदर रेड्डी और मेयर गिंडव सधारानी का घेराव कर लिया। अवामी इजलास में शरीक ख़वातीन ने इलाके के देरीना मसाइल, बुनियादी ढांचे की कमी और हुकूमती वादों की अदम तकमील पर दोनों मुंतखब नुमाइंदों से तीखे सवालात किए और अपनी बिरहमी का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतखाबात के वक्त बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब अवामी मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से बस्तियों की हालत ज़ार अबतर हो चुकी है। सूरत-ए-हाल इस वक्त मज़ीद संगीन हो गई जब ख़वातीन के सख्त एहतजाज और सवालात का कोई ठोस जवाब देने के बजाय रुकन असेंबली नाय राजिंदर रेड्डी खामोशी से इजलास छोड़कर वहां से रवाना हो गए। अवामी नुमाइंदों के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये और जवाबदेही से बचने की कोशिश पर मकामी लोगों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपने मुतालिबात दोहराए। मेयर गिंडव सधारानी को भी ख़वातीन की तनकीद का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इंतज़ामिया की सुस्त रवि पर सख्त सवालात उठाए। फ़िलहाल इस वाक़ये की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसने वरंगल की मकामी सियासत में एक नया तनाज़ो खड़ा कर दिया है। इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया है कि वो अवामी शिकायत का जायजा लेंगे, लेकिन अवाम अब अमली इक़दामात के मुंतज़िर हैं। ఎవరో చెప్పుకొచ్చి మాట్లాడినట్టు కాదు. రిసిప్ట్ ఇనమ్మా, ఈ రిసిప్ట్ పట్టుకొని రా. ఈ రిసిప్ట్ లేదు ఏం లేదు, ఇమ్మి లేదంటే రిచేనా ఎప్పటిదో కాదు.
BRS के रुन असेंबली देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने हैदराबाद में मच्छरों की बढ़ती हुई तादाद पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कांग्रेस हुकूमत को इसका बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि साबिका BRS हुकूमत के दौर में झीलों और तालाबों में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए 5 साइंसी तरीके अपनाए जाते थे, जिससे मच्छरों और उनके अंडों को जड़ से खत्म कर दिया जाता था। सुधीर रेड्डी के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने अवामी सेहत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से शहर में मिलसरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और हस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस अब शहरियों को अपनी हिफाजत के लिए खुद ही इक़दामात करने पड़ रहे हैं। रुकन असेंबली ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर पुराने मुअस्सर निज़ाम को बहाल करे और शहर भर में फोगुंग और सफाई की मुहिम तेज करे। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर बरवक्त कार्रवाई न की गई तो हैदराबाद का तिब्बी बहरान मजीद संगीन हो सकता है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी रियोलिफाई रेड्डी हुकूमत पर होगी। फी अलहाल इस मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है और अवाम फौरी रिलीफ के मुंतजर हैं। దోమల యుద్ధంలో భాగంగా చాలా చెరువులలో గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 5 రకాల 6 రకాలుగా దోమల్ని కంట్రోల్ చేసుకునే చర్యలు చేపట్టేవాళ్ళం. మొదటిది ఆయిల్ బాల్స్ వదిలిపెట్టేవాళ్ళం. ఆయిల్ బాల్స్ తోటి లార్వా అంతా చచ్చిపోతుంది, లార్వా స్ప్రెడ్ కాదు, తద్వారా దోమల నియంత్రణ తగ్గింది. రెండవది మాన్యువల్ భుజానికి ఈపుకు దోమల స్ప్రేయింగ్ డబ్బా మనం కట్టుకొని దాన్ని 15 మీటర్ల దాకా పోతుంది. ఈ 15 మీటర్లు స్ప్రేయింగ్ చేసేవాళ్ళం. స్ప్రే చేస్తే లార్వా డెవలప్ కాకుండా ఉండేది. కానీ మధ్య చెరువు దాకా మందు రీచ్ కాకపోతుంది. దాని తర్వాత డ్రోన్ ద్వారా మరి మధ్య చెరువులో కొట్టేవాళ్ళం. ఆ డ్రోన్ ద్వారా కొట్టడం వల్ల కంప్లీట్ గా లార్వా చచ్చిపోయేది. దాని తర్వాత మళ్ళీ గంబూజియా చేపలని చెప్పేసి చేపలను నీళ్ళల్లో వదిలేవాళ్ళం. నీళ్ళల్లో వదిలిపెట్టడం వల్ల ఈ లార్వా అంతా కూడా తినేసేది. తద్వారా దోమల कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा राम कृष्णा ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से केराला के वजीर आला पन्नाराई विजयन के खिलाफ किए गए नाज़ेबा रिमार्क्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इंतखाबी मुहिम के दौरान रेवंत रेड्डी के नीपोमोने विजयन जैसे तबसरों पर बिरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि एक आईनी ओहदे पर फाइज शख्स के लिए दूसरे रियासत के वजीर आला की जाती तजलील करना इंतहाई गैर मुनासिब है। राम कृष्णा के मुताबिक सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक वजीर आला के वक़ार का ख्याल रखना ज़रूरी है और इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल जमहूरियत के उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने मशवरा दिया कि तनकीद हमेशा शाइस्ता और तमीरी होनी चाहिए, न कि किसी की शख्सियत को निशाना बनाने के लिए। CPI रहनुमा ने वाज़े किया कि इस तरह के बयानात से न सिर्फ सियासी माहौल तल्ख होता है, बल्कि दो रियासतों के दरमियान ताल्लुकात पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो अपने अल्फाज वापस लें और सियासी अखलाकियात का पास रखें। फी अलहाल इस मामले ने बाईं बाजू की जमातों और कांग्रेस के दरमियान एक नई बहस छेड़ दी है, जिसके दूर रस सियासी नताइज बरामद हो सकते हैं। తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు నిన్న కేరళ రాష్ట్ర ఎన్నికల సభల్లో మాట్లాడుతూ పినరై విజయన్ గారిని మన కేసీఆర్తో పోల్చాడు. అసలు మరి ఎందుకు పోల్చాడు? నువ్వు ఎలక్షన్లు, ఓట్లు, సీట్లు రావాలన్నప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడచ్చు అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినట్టు. వాస్తవానికి భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి 100% లిటరసీ సాధించిన ఏకైక రాష్ట్రం కేరళ రాష్ట్రం. పైగా ఇప్పుడు డిగ్రీ వరకు కూడా ఉచిత విద్య వారు కొనసాగిస్తాం. అంతేకాకుండా భారతదేశంలో కేరళ, వెస్ట్ బెంగాల్లో మాత్రమే 100కి 100 రూపాయలు భూ సంస్కరణలు అమలు జరిపి పేదవాళ్లకు భూములు పంపిణీ చేశారు. అంతేకాకుండా ఇటీవల పినరై విజయన్ ప్రభుత్వం మన భారతదేశంలో ఎక్కడా मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रुन असेंबली कौसर मुही अल-दीन ने हल्का कारवान के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए मुतल्लिका हुक्काम को ज़रूरी हिदायत जारी की।
इस मुआयने के दौरान उन्होंने खास तौर पर बिलकापुर नाला और निकासी आब के निज़ाम ड्रेनेज का जायजा लिया ताकि मानसून की आमद से कबल नालों की सफाई और मुरम्मत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने टोली चौकी, मेराज कॉलोनी और दीगर निशेबी इलाकों में नई पाइपलाइनों की तनसीब, बीटी सड़कों की तामीर और स्ट्रीट लाइट्स की सूरत हाल को भी बारीक बीनी से चेक किया। कौसर मुही अल-दीन ने बल्दियाती हुक्काम पर जोर दिया कि वो बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल और पानी जमा होने के मसाइल को रोकने के लिए जंगी बुनियादों पर काम मुकम्मल करें ताकि आवाम को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। इस दौरे के दौरान अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान भी उनके हमरा थे, जिन्होंने मकामी बस्तियों के मसाइल को फर्दा सुना और उनके हल का यकीन दिलाया। रुकन असेंबली ने वाज़े किया कि हल्के में बुनियादी ढांचे की बेहतरी उनकी अव्वलीन तरजीह है और वो खुद उन कामों की निगरानी जारी रखेंगे। फ़िलहाल नालों से मलबा हटाने और सड़कों की हमवारी का काम तेज कर दिया गया है ताकि आने वाले बरसात के मौसम में ट्रैफिक और रिहायशियों को दुश्वारी ना हो। सदर मुअज़्ज़ज़ जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान में मुख्तलिफ बस्तियों के अंदर GHMC के जोनल कमिश्नर, वाटर वर्क्स के चीफ जनरल मैनेजर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डी मेरीपट्टनम और चीफ इंटरमोलॉजिस्ट और टाउन प्लानिंग और दीगर डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों के साथ में हकीमपेट गोलकापुर नाले का दौरा किया गया और उसके बाद हकीमपेट में चंद मुख्तलिफ गलियों के अंदर वहाँ पर जो पानी की पोल्यूशन की शिकायत, इलेक्ट्रिसिटी की शिकायत और कई जगह पर आयरन पोल की शिकायत और कई जगह पर हैदराबाद के इलाके अल-सवाल और सिकंदराबाद में HP गैस की बुकिंग अचानक बंद होने की वजह से सारिफीन में शदीद तशवीश और अफरा तफरी की लहर दौड़ गई है। गैस एजेंसी के हुक्काम ने सूरत हाल की वजाहत करते हुए बताया है कि ये तात्तुल माली साल के इख्तिताम और माहाना रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की वजह से पेश आया है, जिसका मकसद अकाउंट्स की दुरुस्तगी है। हुक्काम ने अवाम को इत्मीनान दिलाया है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और गैस सिलेंडरों की बुकिंग का अमल बहुत जल्द दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ताहम इंतज़ामिया ने यह भी वाज़े किया है कि बुकिंग बहाल होने के बाद गैस की तरसील डिलीवरी में 15 दिनों तक का वक्त लग सकता है, इसलिए सारिफीन सब्र और तहम्मुल से काम लें। इस अचानक बंदिश की वजह से मकामी गैस एजेंसियों के बाहर लोगों का हुजूम देखा गया जो अपने कनेक्शन के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए जमा थे। महकमा रसद ने डीलर्स को हिदायत दी है कि वो सारिफीन को सही मालूमात फराहम करें ताकि किसी भी किस्म की गलत फहमी या अफवाहों को रोका जा सके। फ़िलहाल सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है और तवक्को है कि आइंदा चंद दिनों में सप्लाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ जाएगा। फिर अभी फिर से बुक कराना ఇప్పుడు మళ్ళా మామూలుగా క్యాన్సర్ 20 తారీఖు బుక్ చేసాము 20కి నిన్న రాత్రి క్యాన్సర్ ఓకే మళ్ళీ బుక్ చేద్దాం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ के लोगों के क्लोजिंग एवरी मंथ तो ये 20 का बुकिंग है, कब तक आएंगे? डेट से लेकर 15 दिन गिनो। 5 तारीख तक आना चाहिए। जो है मेरा आया 2-3 तारीख को आया था। हैदराबाद के एक पुलिस अफसर ओम प्रकाश ने सड़कों पर लीमू, नारियल और अंडे फेंकने जैसी तवहुम परस्ती के खिलाफ एक मुनफरिद अंदाज में मुहिम चलाकर अवामी तवज्जो हासिल कर ली है। उन्होंने बीच सड़क पर जादू टोने के नाम पर रखे गए नारियल को तोड़कर खाया और लीमू व अंडों के तिब्बी फवाइद बयान करते हुए साबित किया कि उनसे किसी का बुरा नहीं होता। पुलिस अफसर ने वाज़े किया कि हल्दी और काम का छिड़काव करके सड़कों पर ऐसी चीजें डालना महज एक ज़हनी वहम है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और न ही इससे बीमारियां ठीक होती हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो ऐसे बेबुनियाद अकायद और फजूल रस्म व रिवाज को तर्क करके साइंसी सोच अपनाएं और सड़कों पर गंदगी फैलाने से गुरेज करें। ओम प्रकाश के मुताबिक तालीम याफ्ता मुआशरे में ऐसी तवहुम परस्ती की कोई जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ खौफ फैलाने का जरिया बनती है।
इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां लोग पुलिस अफसर की हिम्मत और शऊर बेदार करने की कोशिशों को सराह रहे हैं। इंतजामिया ने भी इस अक़दाम की तारीफ की है और उम्मीद जाहिर की है कि इससे अवाम के रवैयों में मस्बत तब्दीली आएगी। फ़िलहाल पुलिस अफसर का ये जुर्रतमंदाना अक़दाम तवहुम परस्ती के खिलाफ एक मजबूत पैगाम बनकर उभरा है। డ్యూటీ నుంచి ఇంటికి వెళ్తా అంటే ఇదిగో ఇట్లా కనిపించింది. ఇవి ఇట్లా ఎందుకు పెడతారో మీకు తెలుసా? మన పెద్దలు ఏం చెప్తారు, ఫర్ సపోజ్ ఇంట్లో ఒక వ్యక్తికి బాగాలేదు, ఫీవర్ లాంటివి వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్స్ కి తిప్పుతాం. ఏదో కారణం వల్ల హెల్త్ ఇష్యూ తొందరగా సెట్ అవ్వదు, తగినం పట్టడు అంటారు తెలుసా మీకు? స్థానికంగా ఉండే ఒక పెద్ద మనిషి మీ మీద ఎవరో కూర్చున్నారు, ఎవరికైనా చూపెట్టాలంటారు. ఇక మనోళ్ళు గాబరా పడిపోయి దగ్గరలో ఉండే పలానా ఆయన చూస్తాడు కదా, చలో పోదాం పని తీసుకొని పోతారు. ఆ పెద్ద ఆయన ఒక ముగ్గు పోసి ఒక నల్ల కోడి పెట్టి ఇవన్నీ పెట్టి ఇగో పలానా ఆయన నీ మీద కూర్చున్నాడు అని చెప్తాడు. ఇప్పుడు నేను ఎల్లగొడతా అని చెప్తాడు. చెప్పి వీపు మీద గట్టిగా 2 దెబ్బలు కొడతాడు. ఆ వ్యక్తి భయానికి స్పృహ తప్పి పడిపోతాడు. అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం, మన మీద ఉన్నది వెళ్ళిపోయిందని అనుకుంటాం. కానీ నిజానికి మన భయాన్ని, మన అమాయకత్వాన్ని వాడు సొమ్ము చేసుకుంటాడు. ఇలాంటివి నమ్మి మంత్రాలు చేస్తున్నాడని భార్యాభర్తలను ఇద్దరిని కాల్చిన సందర్భం కూడా ఉన్నది. వీటిని ముట్టుకుంటే నిజంగా ఏమన్నా అవుతుందా? ఇది కొబ్బరికాయ, ఇందులో హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి, ఫైబర్ ఉంటుంది, డైజెషన్ కూడా మంచిది. हैदराबाद में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान इस वक्त तनाज़ो खड़ा हो गया जब जुलूस में बदनाम जमाना गैंगस्टर लॉरेंस बिशनोई की तस्वीर वाला एक फ्लेक्सी पोस्टर लहराया गया। चंद नौजवानों की जानिब से लगाए गए इस पोस्टर में एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर थी तो दूसरी तरफ लॉरेंस बिशनोई की फोटो आवेज़ा की गई थी, जिस पर इश्तियाल अंगेज नारा "अब का बाप आ रहा है" दर्ज था। शहर के पुरअमन माहौल में एक मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले शख्स की तस्वीर की नुमाइश ने शहरियों और सोशल मीडिया सारिफीन में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। इंटरनेट पर इस वाक़ये की तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिस से सवाल किया है कि एक हार्डकोर क्रिमिनल को हीरो के तौर पर पेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नाक़दीन का कहना है कि मजहबी त्यौहारों के दौरान ऐसे अनासिर की हौसला अफजाई करना नौजवान नस्ल के लिए गुमराहकुन साबित हो सकता है और अमन व अमान के लिए खतरा बन सकता है। पुलिस हुक्काम ने मामले का नोटिस लेते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ की जांच शुरू कर दी है ताकि पोस्टर लगाने वाले अफराद की शनाख्त की जा सके। फ़िलहाल शहर में इस वाक़ये पर बहस जारी है और मुतालबा किया जा रहा है कि मजहबी जुलूसों को जराइम पेशा अफराद की तशहीर के लिए इस्तेमाल करने से रोका जाए। नलिमला के घने जंगलात में वाक़े मशहूर स्लेश्वरम मंदिर में लिंगमिया यात्रा का इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ आगाज हो गया है, जिसने पूरे इलाके को अकीदतमंदों के समंदर में बदल दिया है। चीतर पूर्णिमा के पुरमसरत मौके पर 3 दिन तक जारी रहने वाले इस मेले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी हजारों की तादाद में ज़ायरीन पहुंच रहे हैं। ये यात्रा अपने दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों, गहरी खाइयों और तकरीबन 500 फुट बुलंद आबशारों के दरमियान वाक़े होने की वजह से जनूबी अमरनाथ के नाम से भी जानी जाती है। घने जंगलों और फितरत के दिलकश मनाजिर के दरमियान भगत कठिन और पथरीले रास्तों पर मीलों पैदल चलकर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इंतजामिया ने ज़ायरीन की सहूलत और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। इस मजहबी सफर के दौरान बुलंद व बाला पहाड़ों से गिरता हुआ पानी और चारों तरफ फैली हरियाली ज़ायरीन को एक रूहानी सुकून फराहम करती है, जो हर साल इस कठिन यात्रा का हिस्सा बनते हैं। फ़िलहाल स्लेश्वरम के गारों में भजन और नारों की गूंज सुनाई दे रही है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के दरमियान यात्रा बहस्नो खूबी जारी है।
कर्नाटक के इलाके बंटवाल में सड़क उबूर करने के दौरान पेश आने वाला एक हौलनाक हादसा कैमरे में कैद हो गया है, जो राहगीरों के लिए एक इबरतनाक सबक बन गया है। तफसीलात के मुताबिक 48 साला भारतीय नामी खातून अपनी एक नौजवान साथी के हमरा सड़क पार करने की कोशिश कर रही थीं कि अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। एनी शाहिदीन और वीडियो फुटेज के मुताबिक दोनों ख्वातीन सड़क के दरमियान तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन भारती ने आने वाली गाड़ी की रफ्तार का सही अंदाजा लगाए बगैर अचानक आगे की तरफ दौड़ लगा दी, जिसके नतीजे में वो सीधी कार की जद में आ गईं। टक्कर इतनी शदीद थी कि खातून कई फुट बुलंदी तक हवा में उछलकर दूर जा गिरीं, जिससे उन्हें शदीद नौयत की चोटें आईं और मौके पर मौजूद लोग दुहुल कर रह गए। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर मुतासिरा खातून को हस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वाक़ये ने एक बार फिर शाहराहों पर पैदल चलने वालों की हिफाजत और सड़क पार करते वक्त इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत को उजागर किया है। फ़िलहाल पुलिस वाक़ये की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है और अवाम से अपील की गई है कि वो सड़क उबूर करते वक्त जल्दबाजी से गुरेज करें और ट्रैफिक के उसूलों का सख्ती से पास रखें। कोंडागट्टू हनुमान जयंती के मुक़द्दस मौके पर ड्यूटी के लिए तैनात 2 पुलिस कांस्टेबलों की शराब नोशी और नशे की हालत में मदहोशी ने महकमा पुलिस के वक़ार को शदीद ठेस पहुंचाई है। मकामी ज़राए के मुताबिक दोनों अहलकारों ने पहाड़ी के दामन में वाक़े एक गैर कानूनी शराब की दुकान बेल्ट शॉप में बैठकर जी भर कर नशा किया और फिर लड़खड़ाते हुए अवामी मकामात पर तमाशा बन गए। एनी शाहिदीन का कहना है कि एक कांस्टेबल शराब की ज़ियादती की वजह से बीच सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, जबकि दूसरा अहलकार मजमा के सामने तवाज़ुन बरकरार रखने में नाकाम नजर आया। इस शर्मनाक वाक़ये की फुटेज करीबी नस्ब सीसीटीवी कैमरों में महफूज हो गई है, जिसमें पुलिस वर्दी में मलबूस अहलकारों को गैर इखलाकी रवैया अपनाते हुए साफ देखा जा सकता है। आला पुलिस हुक्काम ने मामले की संगीनी का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है और वाज़े किया है कि फ़राइज़ में गफलत और नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़ये ने ज़ायरीन और मकामी लोगों में शदीद गम व गुस्सा पैदा कर दिया है, जिन्होंने एक मजहबी तकरीब के दौरान मुहाफ़िज़ों के इस गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर सवालात उठाए। फ़िलहाल दोनों अहलकारों की मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि सरकारी सतह पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। हैदराबाद के इलाके मियापुर में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहां एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी मोहब्बत की शादी के महज एक माह बाद मुबैना जहेज हरासानी की वजह से पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली इशिका यादव और मध्य प्रदेश के नीरज बंसल की पहचान सना 2020 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जिसके बाद इन दोनों ने 20 फरवरी 2026 को खानदान के बड़ों की मौजूदगी में धूमधाम से शादी की थी। ये जोड़ा मियापुर के एक अपार्टमेंट में रहाइश पजीर था और दोनों ही सॉफ्टवेयर के शोबे से वाबस्ता थे, लेकिन शादी के चंद ही दिनों बाद नीरज ने मुबैना तौर पर मजीद जहेज का मुतालबा करते हुए इशिका को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हरासा करना शुरू कर दिया। मुतासिरा खातून के अहल खाना का इल्ज़ाम है कि इजाफी रकम और कीमती अशिया के लिए होने वाले रोज़ाना के झगड़ों और शौहर के तशद्दुद से तंग आकर इशिका ने इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ का मुआयना किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया है, जबकि शौहर के खिलाफ हरासानी और खुदकुशी पर उकसाने की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
इस वाक़ये ने एक बार फिर मुआशरे में जड़ पकड़ती जहेज की लानत और उसके भयानक नताइज पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। फ़िलहाल पुलिस मामले की गहराई से तहकीकात कर रही है ताकि मुतासिरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जा सके। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में वाक़े अरमान पान शॉप पर सिगरेट के तनाज़ों ने इस वक्त पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया जब एक गिरोह ने दुकान के मालिक पर बेरहमाना हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दुकानदार वसीम ने जब ग्राहकों को यह बताया कि दुकान में सिगरेट खत्म हो चुके हैं तो वहां मौजूद तकरीबन 10 अफराद के टोले ने तैश में आकर उन पर लाठियों और घूंसों से वहशियाना हमला कर दिया। इस अचानक हमले में वसीम को शदीद चोटें आईं और वो लहूलुहान हो गए, जबकि मुल्जिमान वारदात अंजाम देने के बाद मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी दुकानदार को फौरी तौर पर करीबी हस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी है और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मकामी पुलिस ने इत्तला मिलते ही जाए वक़ूआ का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमला आवरों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया है। इस वाक़ये के बाद इलाके के दीगर ताजिरों में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है और उन्होंने पुलिस से अपनी हिफाजत और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। फ़िलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मफरूर मुल्जिमान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। किसको मार रहे हो? अरे मत बनाओ यार, अरे ये सब काम नहीं करना भाई। अरे फड़क जाएगा फिर तुम। अरे नहीं मालूम। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर जनाब अखिलेश यादव ने एक अहम बयान जारी करते हुए पीडीए, पसमानदा, दलित और अक़लियत इत्तेहाद की ताकत पर जोर दिया है और मुस्तक़बिल में इसी बुनियाद पर हुकूमत बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी का बुनियादी मकसद समाजी इंसाफ का क़याम है ताकि मुआशरे के पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात को उनके जायज़ हुकूक और बराबरी का दर्जा मिल सके। अखिलेश यादव के मुताबिक पीडीए का फार्मूला सिर्फ एक सियासी नारा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म तहरीक है जो मुल्क में समाजी तब्दीली और नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए काम करेगी। उन्होंने कारकुनों और हामियों से खिताब करते हुए कहा कि हम सब एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में एक ऐसी अवामी हुकूमत तश्कील दी जा सके जो हर शहरी की फलाह व बहबूद की ज़ामिन हो। पार्टी सदर ने जोर देकर कहा कि जब तक समाज के आखिरी फर्द तक इंसाफ नहीं पहुंचता तब तक हकीकी जमहूरियत का ख्वाब अधूरा है, इसीलिए पीडीए के तहत तमाम तबक़ात को मुत्तहिद किया जा रहा है। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है और इसे आने वाले इंतखाबात के लिए एक मजबूत हिकमत अमली करार दिया जा रहा है। फ़िलहाल समाजवादी पार्टी के कारकुन इस पैगाम को गांव-गांव पहुंचाने की मुहिम में मसरूफ हैं ताकि अवामी ताईद हासिल की जा सके। हम सब मिलकर के आने वाले समय में पीडीए की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने के लिए हम संकल्प लेकर के जा रहे हैं और ये हम लोगों की जानकारी में है कि जैसे ही चुनाव अन्य प्रदेश के समाप्त होंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज, बटालियन जो कुछ है वो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। हम लोग दूर से ही देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव चल रहा है वहां इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के क्या क्या काम कर रही है, उन सब से भी हम संगठन के लोग सावधान रह करके उनकी साजिश षड्यंत्र को समझते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः
समाजवादी सरकार बने, उसके लिए हम लोग जमीन पर काम करेंगे।